नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जयपुर से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक कल होने जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कैबिनेट मोहर लगाएगी। अभिभाषण में भजनलाल सरकार का विजन दिखेगा। 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होगा और 100 दिन की कार्य योजना पर चर्चा संभव है। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसलों पर भी चर्चा इसमें संभव है। यह बैठक मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया था। अब कांग्रेस लगातार इस बैठक को लेकर, या कहे कि कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर सवाल उठा रही थी कि सरकार की कैबिनेट की बैठक आखिर कब होगी। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा तो होनी ही है, साथ ही कई अहम योजनाओं का भी ऐलान इस बैठक में किया जा सकता है। संभावना है कि गैस सिलेंडर सब्सिडी, अन्नपूर्णा योजना, मुफ्त इलाज को लेकर इस बैठक में नए ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार पहले ही भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर काम करने की बात कह चुकी है। कैबिनेट की बैठक में संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज के रूप में रखा जाएगा, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा के साथ पूरी कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक से जुड़ी हुई यह खबर है। राज्यपाल के अभी कल बैठक होने वाली है। भजनलाल कैबिनेट की यह पहली बैठक कैबिनेट की होगी, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर भी कैबिनेट की तरफ से मोहर लगाई जाएगी। सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुधीर, ये बताएं कि साफ तौर पर कांग्रेस का दबाव था या फिर ये अपने ही नियमित अंतराल पर एक निश्चित समय पर कैबिनेट मीटिंग हो रही है? क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, नियमित बैठक भी कह सकते हैं या राजनीतिक तौर पे देखें तो कांग्रेस की ओर से इसका दबाव भी था, लगातार चर्चा थी। क्योंकि आप देखिए 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव के परिणाम आते हैं। 15 तारीख को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और 30 तारीख को बाकी के जो कैबिनेट है उसका विस्तार होता है, उसमें शपथ होती है और 5 तारीख को विभागों के आवंटन होते हैं। विभाग आवंटन के साथ ही ये माना जाता है कि एक तरह से पूरी कैबिनेट तैयार है राज्य पे शासन करने के लिए, राज्य के विकास के किस तरह से गति देगी उसके लिए। अब चूंकि वो समय आ गया है कि 19 जनवरी को विधानसभा की बैठक होगी। इस बैठक के अंदर राज्य, क्योंकि पहला सत्र है और पहले सत्र में नवगठित विधानसभा का पहला सत्र कहलाएगा। दूसरा कि इसमें जो नए साल का 2024 की जो पहली बैठक होगी उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है, तो उस अभिभाषण के साथ ये बैठक शुरू होगी। उससे पहले की 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी मंत्रियों की, जिन्होंने राज्यपाल का क्या अभिभाषण होगा उसको तैयार किया है। अब राज्यपाल के अभिभाषण का जो अनुमोदन है उसको कैबिनेट की मोहर लगेगी, ताकि 19 जनवरी को सुबह 11 बजे जब विधानसभा की बैठक हो, जिसके अंदर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। चूंकि ये अभिभाषण इस तरह का होता है, मैं बता दूं आपको कि ये अभिभाषण सरकार ने पिछले 1 साल में जो कामकाज किए उसका एक तरह से लेखा जोखा होता है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार थी वो गहलोत की थी, दिसंबर में चुनाव हो गए, अब नई बीजेपी की सरकार आ गई। लिहाजा अब किस तरह का जो डॉक्यूमेंट है, जो अभिभाषण का डॉक्यूमेंट है, वो किस तरह से तैयार किया जाए। अगर बहुत अच्छा तैयार किया जाता है तो गहलोत सरकार को श्रेय चला जाएगा। तो इसमें, क्योंकि ये हमेशा से होता है, जब भी सरकार बदलती है उसके बाद जो राज्यपाल का पहला अभिभाषण होता है उसमें इस तरह का संकट नई सरकार के सामने खड़ा होता है। उसमें बाकायदा कमेटी बनी है, वो इस तरह के पहलुओं को देखेगी और जिन जिन जगह पर जहां कमियां रही उनको सुधार की दृष्टि को रखते हुए राज्यपाल से अभिभाषण के माध्यम से सदन के अंदर कहलवाया जाएगा, जो कि जनता तक जाएगा। पहला अगर एजेंडे की बात करें, इस एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण यही कि राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन इस कैबिनेट के थ्रू किया जाएगा। चूंकि पहली बैठक है, राज्य सरकार की जो रोड मैप है, विकास का रोड मैप है, उसको तैयार करने के लिए भी इसमें चर्चा हो सकती है। क्योंकि तमाम विभागों के इसमें मंत्री रहेंगे, उन मंत्रियों से ये कहा जाएगा कि राज्य को किस तरह से विकास दी जाए, किन ऊंचाइयों पर ले जाया जाए और कितने दिन का विजन जनता के सामने रखा जाए, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव भी है मई में, तो उस तरह से दृष्टिगत उस पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि आरएएस भर्ती जो परीक्षा थी उसकी डेट आगे करने का जो मसला था उसका भी इसमें चर्चा हो सकती है। तीसरा बड़े मसले के तौर पर देखें कि पेट्रोलियम डीजल पे जो पूरे हिंदुस्तान में यही राज्य है जहां सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है, तो उनको किस तरह से किया जाए। इसके अलावा जो बिजली का जो एक मुद्दा चल रहा है यहाँ पर कि कोयले की कमी चल रही है,
बिजली कंपनियों पर पैसे का संकट है, तो उस पैसे के लिए क्या इंतजाम हो सकता है, क्योंकि डिस्कॉम्स लगातार घाटे में चल रहे हैं, उनकी भरपाई के लिए क्या किया जाए। क्योंकि 2015 के अंदर उदय योजना लाई गई थी, डिस्कॉम्स के सारे ऋण को सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था इस उदय योजना के जरिए। अभी भी लगभग 90,000 करोड़ से ऊपर का घाटा इन डिस्कॉम्स के ऊपर चल रहा है, तो उनको किस तरह से पाटा जाए। तो यूं कह सकते कि भजनलाल कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है पूरा, उसकी जो बैठक होगी वो पूरा पहली बैठक में पूरा रोड मैप तैयार होगा, जो कि किस तरह से राज्य के विकास में गति देने वाला है। जी, रोड मैप तो तैयार होगा बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन सुधीर जी क्या लगता है कि कुछ बड़े अहम फैसले, लोक लुभावन फैसले भी लिए जा सकते हैं जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने चुनाव से पहले किए थे? कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? हाँ, डेफिनेटली इसमें 2-3 बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। जिस तरह राज्यपाल अभिभाषण अनुमोदन एक परंपरागत रूप से जो एक प्रक्रिया के तहत है वो तो होगा ही, लेकिन ज्यादा जो समझ में आ रहा है वो पेट्रोलियम जो पदार्थ है, पेट्रोल डीजल पर जो वेट का जो मामला है, लगातार चुनावी मुद्दा भी रहा यहाँ पर, और लगातार जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उन्होंने स्ट्राइक भी की थी इस मामले को लेकर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय। तो उसमें कुछ रियायत होने की संभावना बन सकती है कि उसमें कुछ रियायत दे दे, ताकि जो बात कही गई थी विपक्ष में जब बीजेपी थी उस बात को सही साबित ठहरा दे और वो उनको कमी कर दे। तो एक ये फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। तीसरा जो बात की गई कि जो आरएस जो परीक्षा का मामला था, लगातार जो वर्तमान जो कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो लगातार आरएस वाली भर्ती परीक्षा का मामला उठाते रहे, उस पर भी इस चर्चा हो सकती है कहीं न कहीं, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर एक धरना भी चल रहा है, तो कहीं संतुष्टि युवाओं को दी जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे युवा इस परीक्षा में भाग भी लेते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ये घोषणा आगे करने की हो सकती है। तो माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक कैबिनेट के जो एजेंडे हैं वो डिक्लेयर नहीं हुए, क्योंकि सभी मंत्रियों को समझा जा रहा है कि मीटिंग के दौरान ही ये एजेंडे दिए जाएंगे। तो कैबिनेट सचिवालय की ओर से तमाम जो एजेंडे हैं उन पर तैयारी की जा रही होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।